ओम शांति। आज 6 नवंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो शिव बाबा जिसके लिए गीत बज रहा है, महफिल में चल उठी शमा। वो बाप ने अब आकर ये शमा जलाई है और बुद्धि का ताला खोला है। बाप संगम पर अच्छी मत देते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ये रचते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चे फिर ब्राह्मण बनते हैं। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान है शिव बाबा। बाबा रूप भी हैं और बसंत भी हैं। ज्ञान का सागर भी हैं और ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो हम बच्चों में बाबा इस समय ये सारा ज्ञान देते हैं। हम बच्चों ने बाबा से समझा है कि हम संगम युगी ब्राह्मण अब बने हैं। आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा होती है। बच्चे के मुख से सदा रतन ही निकलने चाहिए। हम पुरुषोत्तम बनते हैं और वही फिर अपना चलन बहुत बहुत अच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो पतित भ्रष्टाचारी है तो फिर पावन बन भविष्य में पावन अव्यभिचारी पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वर्ग संगम पर स्थापन होता है। बाप सबको सुमत अच्छी मत देते हैं। प्रजापिता है तो फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। हमारे 5 विकार ही हमारे रावण हैं। शिव बाबा राम है। तो आपस में बहुत बहुत रॉयल होके रहना है। बहुत मीठा बनना है, बहुत प्यार से बोलना है। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय हम ये सारा ज्ञान सुनते हैं और फिर हम इसकी बातों को, ज्ञान की बातों का मंथन करते हैं और फिर हम छी कोई भी गंदा काम नहीं करते हैं। सबको ये संदेश भी देते हैं। बाप का परिचय भी देते हैं। रचता और रचयिता और 7 रोज के इस ज्ञान को सबको समझाते हैं। सेवा में हम बच्चों को बहुत बहुत उमंग चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखेंगे तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ मत मिलती है जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। तुम बच्चे ज्ञान की मस्ती में सदैव रहते हो तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होती है। और इसलिए बाबा कहते हैं अब बाबा आकर हमें सब समझाते हैं कि इस समय भगवान ही हमारे सम्मुख बैठे हैं। यहां से हम विश्व के मालिक क्राउन प्रिंस बनते हैं। तो मुख से सदैव मीठे बोल निकलने हैं। आपस में बहुत प्यार से रहना है। ज्ञान में बहुत मस्ती है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। तो जब कर्मेंद्रियों के संबंधों के आकर्षण से हम मुक्त बन जाते हैं, संबंधों के, कर्मेंद्रियों के सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। कोई भी कर्मेंद्रिय के हम वश में न रहें। जब बुद्धि एक ठिकाने पर टिक जाती है तो हलचल समाप्त हो जाती है। तब एक रस अवस्था बन जाती है और फिर हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो ये सारा राज बाबा ने हमें समझाया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे आकर मीठी मीठी ये मुरली सुनाता है। मेरी बुद्धि की लाइन को एकदम क्लियर रखता है।
मेरी बुद्धि की लाइन बाप से एकदम क्लियर होकर जुड़ी हुई है, इसलिए मैं एक दो के मन के भाव को पकड़ लेता हूँ। बाप के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि मेरे अंदर मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हो जाती हैं, और इसलिए मैं कर्मेंद्रियों से परे अपने को देखता हूं। मैं अपने को बाप समान बना रहा हूं, अपनी चलन बहुत रॉयल रख रहा हूं, कोई भी छीछी काम नहीं कर रहा हूं, मीठा बन रहा हूं, बहुत बहुत मीठा, प्यार से बोल रहा हूं, रूहानी सर्विस पर सदैव तत्पर हूं और उसको हर घड़ी याद कर रहा हूं, और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।